लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, these are the these are the lines of force that give the direction of that give the direction of तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड due to a given force charge due to a given force charge नहीं लिखा जा रहा तो वीडियो देख के नोट्स बना लेना, भी सुन लो ध्यान से। क्या फॉर अ गिवन फोर्स चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना अलग अलग पैटर्न की बनती हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आगे डाइपोल वगैरह आएगा, वो सब होता है। तो वो फील्ड लाइंस ये बताती हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लेना देना होता है वो होता है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। हालांकि टेस्ट चार्ज का कोई काम नहीं है, बट हम ये कहते हैं कि अगर कोई टेस्ट चार्ज होता क्यू नॉट, तो क्यू और क्यू नॉट के बीच में कुछ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता, तो उस क्यू फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड करते तो क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती। ऐसी तो बात करते हैं ना, एफ बाई क्यू नॉट ही तो किया था हमने, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। लेकिन एक ना सवाल आया, सवाल ये आया कि अगर मान लो होस्ट चार्ज है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी हम ले आए पॉजिटिव, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ रिपल्सिव। अगर होस्ट चार्ज होता पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज हम ले आते नेगेटिव, तो दोनों में फोर्स ऑफ जो फोर्स ऑफ ये होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता, वो क्या होता, अट्रैक्टिव होता। आई थिंक मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिपल्सिव बोल दिया, ऐसे कुछ हुआ था। एनीवे तो दोनों में पहले केस में क्या होता, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स होता रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अगर होस्ट चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव। तो ऐसे केस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जब हम देख रहे हैं, तो दोनों फोर्स की अगर डायरेक्शन अलग आ रही है, तो सेम होस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो अलग आनी चाहिए ना। समझे क्या कहा मैंने, एक चार्ज लिया मैंने Q और टेस्ट चार्ज ले लिया Q नॉट, ठीक है, और ये होस्ट है, इसको ले लिया मैंने पॉजिटिव, और इसको भी ले लिया मैंने पॉजिटिव। जब ये होस्ट चार्ज फोर्स लगाएगा इस टेस्ट चार्ज पे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी, राइट की तरफ। अब मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं नेगेटिव, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो आएगी वो आएगी लेफ्ट की तरफ। होस्ट चार्ज अभी भी वही है, समझ रहे हो। तो सेम होस्ट चार्ज के लिए दो सिचुएशंस में फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदलनी चाहिए। तो महीश हमारी वो वाली बात तो फिर फेल हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ फोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो चेंज हो रहा है, तो हम ना क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। नहीं नहीं, वो आगे बढ़े, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं, तुमको रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का, पैटर्न नहीं रखने हैं, पैटर्न अगर भूल भाल जाओ तो लॉजिक से बना सकते। हम यहाँ पे ना क्या मान के चलते हैं कि जो होस्ट चार्ज है वो है स्टेशनरी, मतलब एट रेस्ट, वो मूव नहीं करेगा, और जो टेस्ट चार्ज है वो है पॉजिटिव। तो होस्ट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन रुका रहेगा एक अपनी जगह पे। टेस्ट चार्ज रुका हुआ भी हो सकता है, चल भी सकता है, लेकिन रहेगा वो पॉजिटिव।
तो एक का हमने नेचर फिक्स कर दिया, टेस्ट का हम लोग नेचर फिक्स कर देते हैं और होस्ट का हम रेस्ट पे होना, स्टेशनरी होना फिक्स कर देते हैं, मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन फिक्स कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई है? हाँ जी, समझ में आ गई? अब ये चीज दिमाग में रख के फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाएंगे। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे लिख लो, टू ड्रॉ द पैटर्न ऑफ, टू ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the host charge is always, the host charge is always taken to be stationary, taken to be stationary, and the test charge is movable, full stop. Another consideration, another consideration is that the host charge को source charge भी कह देते हैं, तुम कंफ्यूज मत हो जाना कभी। Another consideration is that the host charge can be of any nature, the host charge can be of any nature, while the test charge is always taken to be positive, while the test charge is always taken to be positive। ठीक है, तो अगर हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके चल ले तो एक गिवन होस्ट चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो फिक्स हो जाएगी ना। ये येलो और व्हाइट लाइन जो दिख रहे हैं उसमें या तो खाली येलो हो गया खाली व्हाइट हो, मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ फोर्स नहीं है तो मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पैटर्न बनाना सीखते हैं।